बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल मूंग दाल फ्राई की रेसिपी। तो आज की रेसिपी में आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे दाल मूंग फ्राई बिल्कुल खड़ी खड़ी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के से हलवा बन जाती है, बिल्कुल मिक्स हो जाती है, तो वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। तो सारी रात जानने के लिए अपनी रेसिपी को एंड तक देखना है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया है हाफ कप, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे प्याज बारीक कटी हुई। दो दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी और इन्हें बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है हाई फ्लेम पर। इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए है हमें। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। मुसलसल अपने चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज़ों का इक्वली कलर आए। अगर आप मुसलसल चम्मच नहीं चलाते तो प्याज़ों का कलर इक्वल नहीं आएगा, बल्कि कुछ वाइट होंगे और कुछ का ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका आप ख्याल रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। तो ये देखें, अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज़ों का काफ़ी कलर चेंज हो चुका है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा डार्क करना है। तो ये देखें 2 मिनट और हो चुके हैं, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। और अदरक लहसुन के पेस्ट आप कैसे बना सकते हैं, कैसे महफूज कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू नहीं आने लग जाती। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। जैसे ही खुशबू आने लगे आपने इसमें 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर देना है ताकि मसाला जले नहीं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें जाएगी पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, और नमक जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना कर सकते हैं। तमाम मसाला शामिल करके इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मिर्चों का कच्चापन नहीं निकल जाता। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप 2-3 टेबलस्पून पानी शामिल कर दीजिएगा। और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें रेसिपी को फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट में प्लीज़ बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ऑयल भी अलग हो चुका है, मिर्चों का कच्चापन भी निकल चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने 2 गिलास लिए हैं और 2 गिलास पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करते हैं। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। तो अब तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे मूंग की दाल। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल 1.5 कप यानी कि 1.5 कप, और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। जब तक कि इसमें से स्टार्च ना निकल जाए आपने इसे बहुत ही अच्छे से धो लेना है। 3 से 4 बार मैंने इसे अच्छे से धोया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे धुली हुई मूंग की दाल। तो मैंने सारी दाल इसमें शामिल कर दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें दाल में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर दाल गलने तक पकने देंगे। तकरीबन आधे घंटे तक दाल को आपने बहुत ही अच्छे से गलने देना है। मैं आपको चेक कराऊंगी कितना गलाना है। तो अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब हमारी आज की रेसिपी का मेन स्टेप आया है, जिसकी वजह से रेसिपी को लगेंगे 4 चांद और आपको आ जाएगा बहुत ही मज़ा। तो चलें इसे एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप ऑयल और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। और ज़ीरे को हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है जब तक कि ज़ीरे की खुशबू ना आ जाए। तकरीबन 1 मिनट में ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है।
तो ये देखिए ज़ीरा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें और 2 अदद सुर्ख लाल मिर्चें तड़के वाली, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, या आप 4 दरमियाने साइज़ के भी ले सकते हैं। और इसे मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम आप याद रखिएगा हाई ही है और हाई फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो इस रेसिपी में टमाटर बहुत ही ज़रूरी हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले क्यों नहीं डाले। तो आप हमारी आज की ढाबा स्टाइल मूंग दाल फ्राई की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड पे आप तड़का डालेंगे तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर गलने देंगे, टमाटर जब तक अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। टमाटरों को आपने तेल में बहुत ही अच्छे से गला लेना है और बीच में आप चम्मच 1-2 बार ज़रूर चलाइएगा, ऐसे ना हो कि टमाटर नीचे लग जाएं। तो इस तरीके के टमाटर जैसे ही हो जाएंगे तो हमारा तड़का तैयार हो चुका है और दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मज़ेदार सा चटपटा सा तड़का, और जिससे हमारी रेसिपी को लगेंगे 4 चांद। और आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और फ्लेम मैंने अभी तक ऑन ही रखी हुई है, लेकिन बिल्कुल लो है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए दाल को अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल अलग नहीं हो जाता। तभी हमारी रेसिपी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो चलें इसे अच्छे से भून लेते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ढाबा स्टाइल मूंग दाल फ्राई की रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से भुना है, इसमें बिल्कुल भी शोरबा नहीं रखना, आपने इसे अच्छे से इस तरीके से भून लेना है। ऑयल भी अलग हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो इसे आपने इस तरीके से हरे धनिए से गार्निश करना है और इन्जॉय करना है गर्मा गर्म नान के साथ। और मैं आपको चेक करा देती हूँ कि दाल देखिए मैंने कितने अच्छे से गला ली है। ये देखें इस तरीके से अच्छी से गली होनी चाहिए, बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं गला देनी कि हलवा ही बन जाए और आपको दाल का वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने रेसिपी को सेम फॉलो करना है और इन्जॉय करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ये देखें मैं आपको पास से चेक करा देती हूँ कि कितनी खड़ी खड़ी दाल है और बिल्कुल साबुत दाना है। तो और आपने मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।